हाय, सो वेलकम टू DCA। आज बेसिकली हम उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के बात करने वाले हैं जो शायद अभी तक आपके ध्यान में नहीं गया होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि ये किसी कोचिंग में ना तो पढ़ाया जाता है ना ही बताया जाता है। ये आपके लिए बिल्कुल भी नया होगा, ये पूरे बिलीफ से मैं कह सकता हूँ, बिकॉज इन द फील्ड ऑफ टीचिंग और जो मेरी फ्रैटर्निटी है इन अमंग्स द टीचर्स, उनमें से मुझे पता है कि ये किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती। और अगर कहीं एक दो पेज के नोट्स मिलते भी हैं तो एक दो पेज थमा देते हैं। और यूं कहें, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि आज हम उन सेक्शन की, मतलब जो GAT पेपर में 100 सवाल होते हैं, उन 100 में से कम 5 से 6 ऐसे सवाल की बात करने जा रहे हैं जो भारत में शायद ही कोई बच्चा सॉल्व कर देता हो। Right? So we are talking about those questions present in GAT paper which can hardly be solved by even 1% of the candidate appearing in the NDA exam. और बच्चों को क्या, मैं आपको पर्सनली टीचर्स की भी बात बताऊं, इंक्लूडिंग आवर कोचिंग, ऐसा नहीं है वी आर एक्सेप्शन, राइट। भारत के चाहे जो भी संस्थान हो, जो भी कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो CDS की हो, NDA की हो या फिर सिविल सर्विसेज की क्यों ना हो, जो UPSC के ये जो 5-6 सवाल जो NDA के GAT पेपर में आते हैं, इसका आंसर उस टाइम एग्जाम हॉल में करना बच्चों के लिए ही नहीं, मास्टर साहब के लिए भी कठिन है, राइट। सो दिस इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, इट्स टफ एक्चुअली, राइट। और बेसिकली हम बात उस सेक्शन की करने जा रहे हैं, और अगर आपने पेपर दे रखा है तो थोड़ा सा आपने गेस कर लिया होगा। हम बात कर रहे हैं GAT पेपर में इतिहास सेक्शन की, अबाउट हिस्ट्री। So what is the weightage of history? Around 21, 20 or 22 questions in out of 100. So करीब 20 से 22 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं। So we are talking about history. हिस्ट्री में 20 से 22 क्वेश्चन है। Now आज हम पूरी हिस्ट्री की भी बात नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री में भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो आपके सिलेबस में, नोटिफिकेशन सिलेबस में मेंशन्ड है, अगर आपने चेक किया हो तो। इसलिए मैं कहता हूं आप सिलेबस जरूर देखें। अगर आप सिलेबस देखोगे, आपने सोशल साइंस का, राइट, जो कि देखो हिस्ट्री नाम का सिलेबस ऐसा कुछ है नहीं, सोशल साइंस जिसमें इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है, राइट, उसमें करीब 4 से 5 लाइन जो टॉपिक्स लिखे हैं वो है वर्ल्ड हिस्ट्री के, राइट। अमेरिकन फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रशियन रिवॉल्यूशन, रेनेसांस, राइट, वेरियस एक्टिविटीज व्हिच शेप्ड द वर्ल्ड। नाउ ये जो टर्म है ना, एक्टिविटीज व्हिच शेप्ड द वर्ल्ड, मतलब दुनिया जो मॉडर्नाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इन सबों के लिए क्या क्या इन दौरान, मतलब पिछले 200 सालों में क्या क्या हुआ, अब ये लिमिटेड नहीं होता, राइट। और ना ही आपको किसी कोचिंग ने पढ़ाया होगा, ना ही आप खुद से पढ़ते होंगे, बट एक बार आप जरा देखें कि इस सेक्शन से जो मैं आपके सिलेबस का जो सोशल साइंस का, उसके 7वें से 12वें लाइन तक, उस सिलेबस में अगर आप कॉमा कॉमा देखोगे, 7वें से 12वें लाइन तक करीब 5 लाइन ऐसे हैं जो टर्म्स आप बिल्कुल नहीं पढ़ते होगे, जो आप नेग्लेक्ट करते होगे, ना ही एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको पढ़ने के लिए कहते होंगे, बिकॉज अब बट लेकिन आप उसका वेटेज देखें कि एनडीए में उसके कितने क्वेश्चन आते हैं। यू कैन चेक इट आउट। एनडीए 2 2019 में 7 क्वेश्चन आए, एनडीए 1 2019 में 6 क्वेश्चन, इन एनडीए 2 2018 4, एनडीए 1 2018 5, एनडीए 2 2017 5। मतलब अगर हिस्ट्री का टोटल, हिस्ट्री भी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये तीनों मिलाकर के अगर वेटेज 20 का है, 20 क्वेश्चन का, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन इस वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट का है, और सिलेबस में उसके ज्यादा टर्म्स मेंशन्ड भी हैं। तो ये लॉजिकल चीजें हैं कि जिस टर्म्स के बारे में 5-6 लाइन लिखी हो सिलेबस में, उससे क्वेश्चन ज्यादा आता ही है, राइट। नाउ ये वो सवाल है, जैसे कि अगर आप देखोगे जिन्होंने पेपर दिया हो शायद उनको याद है, दे आस्क्ड अबाउट, उन्होंने रेन ऑफ टेरर की बात की, राइट, दे आस्क्ड अबाउट मॉडल यूनियन कोड की बात की, और ये सब टर्म्स वो है जो मुझे यकीन है कि आपने जरूर नहीं सुना होगा, राइट, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दिस। फैकल्टी का, टीचर्स को भी नहीं आता ये सब चीजें, इंक्लूडिंग एवरी सिस्टम, चाहे जो भी कोचिंग हो, राइट। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है और जो आंसर कीज आप देखते हो वेबसाइट्स पे अलग अलग, हमारे या XYZ जिसके पे भी देखते हो, काफी पे तो जो बड़े बड़े पोर्टल हैं जल्दी आंसर के चक्कर में उन क्वेश्चन को ब्लैंक करके आगे जाते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। रीजन,
उसका आंसर करने के लिए गूगल ही करना पड़ता है, और गूगल करने के बाद भी डायरेक्ट नहीं मिलता, आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम। दैट्स व्हाई जो आप आंसर कैलकुलेट करते हो टोटल और जो एक्चुअल होता है मार्क्स आपका एनडीए में, ये वेरी करता है, बिकॉज इनके आंसर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास भी गलत ही होते हैं ज्यादातर, क्योंकि आता किसी को नहीं, ये एक फैक्ट है जो आपको ढूंढना पड़ता है, राइट। तो जैसे ये कुछ क्वेश्चंस है जो कॉमनली आपको दिखेंगे, बट आप ये मान के चलो उस 20 में से अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ये टर्म तो लिखा नहीं है, सोशल साइंस वाले में मैं ज्योग्राफी हटा दूं, वो अलग से 20 है, उसमें से एटलीस्ट उस 20 में से अगर आप 7-8 भी करते हैं तो आप एक एवरेज बच्चे से अच्छे हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व 10 प्लस आउट ऑफ 20, वेरी डिफिकल्ट। देखो जिस बच्चे के अगर हुए भी होंगे ना, वो 2-3 तुक्के से हो जाते हो शायद, बट अगर आपको 10 वाकई आता है, आप भारत के शायद 2 लाख में से ऊपर के 40-50 लोगों में होंगे जिनको ये चीज आती हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। जैसे कि अब आप पूछोगे कि इनके लिए पढ़ना किसको चाहिए, क्या ये टॉपिक्स हमें पढ़ना चाहिए, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं एनडीए के लिए बोल रहा हूँ, आप एनडीए एग्जाम का सिलेबस जरूर देखो। तो अभी हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसी के रिलेटेड चीजें पर डिस्कस करेंगे। आप उसका सिलेबस देखो उसका कितना वेटेज है, और फिर पढ़ो। जैसे मैंने देखा कुछ कोचिंग के नोट्स या कुछ जो आजकल क्या है कि लोग वीडियो ज्यादा देखते हैं, बट वो क्या है, वीडियो में वो अपने टिप्स एंड स्ट्रैटेजी या कंटेंट, तो इस पूरे सिलेबस में कहीं हिस्ट्री नहीं लिखी है। आप पूरा हिस्ट्री पढ़ जाते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ऐसा है नहीं। उसने लिखा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, टर्म्स लिखे हुए हैं, तो आप पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ जाओ, उसका फायदा नहीं। आप पूरा विजयनगर किंगडम पढ़ जाओ, फायदा नहीं। वो सीबीएस में शायद क्वेश्चन आए, एनडीए में नहीं आते जनरली, राइट। और मेडिवल के क्वेश्चन भी आएंगे तो 2 से 3, ओके। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको इच्छा है, इफ यू वांट कि आपका स्कोर 500 से प्लस हो, एनडीए में 600 प्लस हो, जैसे कुछ बच्चे लाते हैं, जैसे आरआईएमसी वाले बच्चे होते हैं जो 3-4 साल इसी करियर के लिए मेहनत करते हैं, मतलब दे स्टार्ट अर्ली, और उनकी ग्रेजुअल होती है, वो 30 दिन 40 दिन और 50 दिन तैयारी करके तो नहीं निकालते, वो ग्रेजुअल चीज है, उनका तो एम 3-4 साल से होता है, तो वो अच्छी तरह पढ़ते होंगे, राइट। तो जो बच्चे 500 प्लस लाते हैं वही ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करें। अगर आप सोचते हो कि 300 350 लाना है ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो शायद आपको इसको पढ़ने का ज्यादा फायदा ना हो, बिकॉज बहुत मुश्किल है। 350 वाले वो बच्चे हैं जो 1-2 महीना पढ़ने की कोशिश करते हैं और किसी तरह कट ऑफ पाना चाहते हैं। 500 प्लस लाने के लिए आपको 3-4-5 महीने मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी चीज, जो बच्चे साइंस में अच्छे नहीं है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, उनको बोरिंग लगता है साइंस, गलत लगता है उनको कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, उनके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज साइंस में एक आम बच्चा अच्छा स्कोर करता है, और अगर आप साइंस में ही अच्छे नहीं है तो आपको कहीं तो नंबर कंपनसेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको ये सेक्शन टच करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन के, जो सॉल्व करना उस समय मुश्किल होता है, और 100 में से शायद एक बच्चा को 5 में से 2 क्वेश्चन आए, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरी चीज कि आप इसके लिए कौन सी किताब पढ़ोगे। नहीं, कुछ बच्चे हैं कि नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेट्स सपोज वो नहीं, आज ही हमारे पास एक कॉल आया था, समबडी फ्रॉम लुधियाना आई थी, जो कैंटोनमेंट एरिया वहां से, they were asking about कि अभी बच्चा 9th में, we want to prepare him for NDA at the very best। तो उनके लिए सजेशन क्या है, क्योंकि आपने पूछा बुक्स का नाम, तो मैं बता देता हूँ। दैट इज NCERT, राइट, लेट मी टेक द मार्कर, ओके, दैट इज NCERT क्लास 11 थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। एक तो ये बुक है, तो उस 6 में से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट फिर 2 फिर भी नहीं मिलेंगे, राइट। दूसरी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सबसे अच्छी बुक आती है, दैट इज नॉर्मल लॉ। ये लेकिन एनडीए वाले बच्चों के लिए बहुत ही असंभव काम है। नॉर्मल लॉ काफी मोटी बुक है, 4-5 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना आसान नहीं है, बट अगर आप 2-3 साल बाद दे रहे हो एनडीए, 2 साल बाद देना हो, तो आप नॉर्मल लॉ पढ़े। दैट इज नॉर्मल लॉ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। इट्स ए वेरी गुड बुक, गुड कंपाइलेशन। सिविल सर्विसेज वाले भी यही पढ़ते हैं, तो अगर आप सिविल सर्विसेज भी आगे जिनको देना है वो पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको फायदा होगा। तो ये 2 किताबें रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। अदरवाइज द बेसिक थिंग्स 1-2 पॉइंट। नाउ इसमें एक ट्रिक है, जनरली जो ये 5 क्वेश्चंस आएंगे ना, दे विल बी इन सीरियल ऑर्डर। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 103 है, तो 3 से लेके 7 तक वो सारे होंगे, राइट। तो उस समय बच्चा क्या करता है, वो तुक्का लगा जाता है। तो किसी बच्चे का अगर सही होता है तुक्का लगा जाता है, इट्स अ मैटर ऑफ लक कि उस 5 में से
अगर आपके 2 सही हो गए तुक्के या 6 में से 2 सही हो गए तो आपको एज मिल जाएगा, क्योंकि 2 सही करने के 8 हो गए और माइनस करेंगे भी आप कम से कम पॉजिटिव में रहोगे, राइट। तो मैं बेसिकली इस बात को इसलिए बताना चाहता था बिकॉज आई वॉज वंडरिंग कि कोई वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं करता। आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ भी लो, उससे भी 5 से 6 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। और उन 5-6 में भी से भी आपके होने के चांस 2 से 3 होते हैं अगर वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप ल्यूसेंट की किताब पढ़ोगे या पाथफाइंडर पढ़ोगे, मैं तो कहता हूं पाथफाइंडर आपके सामने रख भी दूं, राइट, ल्यूसेंट आपके सामने एग्जाम हॉल में रख भी दूं, तो भी आप उस टोटल 20 हिस्ट्री क्वेश्चंस में से, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से 20 में से 10 प्लस या 11 प्लस नहीं कर पाओगे। पॉलिटी वाले 2-3 क्वेश्चन बच्चे कर भी लेते हैं, बट हिस्ट्री के अगर मान लो, मैं मान के चलता हूं 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं, उन 12-13 में से आप 6 से 7 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। आपके सामने ल्यूसेंट और पाथफाइंडर रख भी देते हैं, तो बिकॉज यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम में डिफरेंस होता है। ल्यूसेंट इज नॉट हेल्पफुल फॉर यूपीएससी, your pathfinder is not very much helpful for UPSC because static चीजें भी वो बहुत अंदर घुस के पूछते हैं। साइंस तो है नहीं ना कि which of the following is the allotrope of carbon, वो रट लिया पाथफाइंडर से काम चल जाएगा, वैसा है नहीं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन, ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। होप कि इससे आपको कुछ समझ में आया, कुछ फायदा हो। तो बेसिकली स्ट्रेटजी उनके लिए अच्छी है जो बच्चे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, जो 11th में गए हो और आप चाहते हो कि 500-600 नंबर लाके जाए, तो एक रैंकर्स में बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर सके, राइट, देन दिस इज फॉर यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।